परीक्षा का समय आ चुका है और परीक्षा का मौसम शुरू होते ही बच्चों में टेंशन की एक लहर सी दौड़ पड़ती है। इसी के साथ अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे जो है दिन रात मेहनत करते हैं। साथ ही साथ खुद को साबित करने के लिए भी वो अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस कर रहे होते हैं। एग्जाम्स के दिनों में बच्चों को बहुत तनाव रहता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चों को उनका मनचाहा परिणाम प्राप्त ना हो तो बहुत ही निराश हो जाते हैं। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम ना मिलने के कारण ज्योतिष में ग्रह दशा भी जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। यह कुंडली में ग्रहों की अशुभ दशा के कारण भी हो सकता है कि आपने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन परिणाम जो है उतने अच्छे नहीं आए। तो बच्चे जो है परीक्षा में अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके प्रयोग से बच्चों का जो एग्जाम है उसमें अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने आगे आने वाले जीवन के लिए भी सही रास्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन उपायों का प्रयोग करके छात्र अपने एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। परीक्षा में पास होने के लिए आपको अपने कमरे में सरस्वती माता का चित्र लगाना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले आप सरस्वती माता को धूप बत्ती, कपूर आदि से जो है उनकी पूजा कीजिए। सूर्य भगवान की पूजा करने में भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है आपके एग्जाम्स में सक्सेस मिलने के लिए। तो आप जो है एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल, लाल चंदन, फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देना भी शुरू कीजिए। यह उपाय बहुत जो है लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या देता है आपको? सक्सेस देता है। सक्सेस कहां से आ रही है? सूर्य से। बुद्धि कहां से आ रही है? ज्ञान कहां से आ रहा है? सरस्वती मां से। तो आपने सरस्वती मां की भी पूजा करी और सूर्य देव की भी पूजा करी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी स्टडी टेबल पर खाने पीने की चीजों को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ आपकी स्टडी टेबल बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। कहीं पर उस पर किताबें खुली पड़ी हैं, पेन वगैरह साइड में कहीं पर भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्टडी टेबल है वो एकदम साफ सुथरी जो है आपको रखनी चाहिए। एग्जाम देने से पहले आपको अपने इष्ट देव को जरूर याद करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई जब भी करेंगे तो आप देखेंगे जो याद करने वाली जितनी भी चीजें होती है ना, वो आपको हमेशा जो है ज्यादा अच्छे से याद होंगी और आपको जो है परिणाम भी बहुत ज्यादा सकारात्मक देखने को मिलेंगे। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने गले में मां सरस्वती का यंत्र भी धारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस यंत्र को धारण करने से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाते हैं। एग्जाम्स के दिनों में अपनी स्मरण शक्ति को अच्छा बनाने के लिए छात्रों को तुलसी के पत्तों में मिश्री मिलाकर जो है खाना चाहिए। यहाँ पे मिश्री जो तुलसी है वो डायरेक्ट ली जाती है, उसका इंटेक जो होता है वो डायरेक्ट होता है, तुलसी जी को चबाया नहीं जाता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम्स में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। गणेश जी हर चीज में होते हैं ना, सारे ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। कोई भी विघ्न आ रहा होगा बीच में उसको दूर करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि गणेश जी यहाँ पे आपको जो है अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं, लेकिन गणेश जी जैसे आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये सब क्या है? छोटी छोटी ब्लॉकेज है। तो गणेश जी जो है ये सारी जो प्रॉब्लम आपके स्टडी के करने में बीच में आ रही होती है, इसको दूर करते हैं। परीक्षा देते जो है जाते समय आपको क्या करना चाहिए, चलिए अब उस बारे में बात करते हैं। जब भी आप परीक्षा देने के लिए बाहर जाएं तो उससे पहले दही मिश्री या दही चीनी भी आप बोल सकते हैं, जरूर खाकर जाएं। सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद 108 बार आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। एग्जाम सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भाग्यश्री रत्न का धारण भी करना चाहिए। एग्जाम देने जाने से पहले आपको भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि भगवान गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एग्जाम से पहले अगर आप पक्षियों को जो है 7 प्रकार का अनाज रोजाना खिलाएं तो इससे भी जो है आपको काफी लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। गाय को गुड़ या आटा खिलाने से आपका एग्जाम जो है अच्छा परिणाम प्राप्त होगा उसमें। कौवे को रोटी खिलाने से भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन सुबह सुबह नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है? आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके आसपास पॉजिटिविटी आती है और गुरु से ही जो है ज्ञान आ रहा है एक तरीके से, आपका गुरु तत्व भी जो है बढ़ जाता है अगर आप हल्दी जो है पानी में डाल के नहाते हैं तो। एग्जाम देने जाने से पहले आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी आपके गुरु ग्रह को स्ट्रांग बनाता है, बली करता है। ठीक है,
आप जानते हैं कि अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको घर से दही गुड़ खाकर निकलना चाहिए। साथ ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर आपको अपने इष्ट देव के मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे ही आप पहुंच जाए उस स्थान पर जहां पे आपका एग्जाम है, तो मन ही मन जो है आप अपने इष्ट देव का मंत्र जो है चांट कर सकते हैं। यदि आपका जो एग्जाम है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो आपको घर से निकलने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखकर तुरंत एग्जाम देने के लिए निकल जाना चाहिए। साथ ही आपको रास्ते में एक पान का पत्ता खरीदकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करने से आपको काफी फायदा प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए भगवान गणेश जी की आरती कर उन्हें दूर्वा भी चढ़ानी चाहिए। माथे पर केसर का तिलक जो है आप जरूर लगाएं। परीक्षा केंद्र जाने से आपको अच्छे परिणाम जो है प्राप्त होंगे। जब भी आप तिलक लगा के जाते हो, मैंने आपको बताया, इससे भी जो है आपका गुरु तत्व बढ़ जाता है। अगर आपका एग्जाम शुक्रवार के दिन है तो आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करके ही एग्जाम देने के लिए निकलना चाहिए। शनिवार के दिन अगर परीक्षा होती है आपकी, तो उस दिन आपको हनुमान जी और शनिदेव को प्रणाम करके अपनी जेब में राई रखकर जो है आप एग्जाम देना जाना चाहिए। छोटा सा टोटका तरीके का है ना, कि राई को आप थोड़ा सा अपने पॉकेट में रख लीजिए और फिर एग्जाम के लिए जाइए। एग्जाम के दिनों में ही पढ़ना उचित क्यों नहीं होता है ना। हम बोलते हैं ना पहले से तैयारी करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप सिर्फ पढ़ाई करने लगोगे तो आप बिल्कुल सब कुछ वापस भूल जाओगे, क्योंकि कुछ समझ में तो आया ही नहीं है। दिस इज ऑल रट्टा, और रट्टा बहुत टाइम तक टिकता नहीं है। तो अगर आप अपने एग्जाम्स में सफलता चाहते हो तो आपको हमेशा शुरुआत से पढ़ाई करनी चाहिए। सिर्फ एग्जाम्स के दिनों में आकर के मेहनत नहीं करनी होती। एग्जाम्स के दिनों में क्या करते हैं, कई छात्र बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम्स के वक्त जो है सब कुछ फिर आप भूल जाते हैं। इसके बाद उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो अगर आप किसी भी तरह से जो है एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको उसकी तैयारी हमेशा पहले से ही करनी चाहिए। एग्जाम के दिनों में आपको अपने सिलेबस का जो है रिवीजन भी करते रहना चाहिए। एग्जाम्स के दिनों में आपको अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे उसका इम्पैक्ट है आपकी स्टडी पे आने वाला है ना। तो आपका जो पढ़ा लिखा होगा आप उसको भी भूल जाओगे। तो साथ ही जो है अधिक तनाव लेने से आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्स के दिनों में पहले से आपको अपना सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए, पूरा आपने रिवाइज कर लिया होना चाहिए। आप जो है कुछ नोट्स भी बना बनाकर जो है रिवाइज कर सकते हो। साथ ही इन दिनों आपको अधिक जो है खुश रहना चाहिए। इनफैक्ट मेहनत करो लेकिन खुशी के साथ करो। तो जितना अच्छा आपका जो खुश रहोगे तो आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, आप ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। ज्यादा अच्छा याद होगा तो पेपर अच्छा जाएगा, एग्जाम्स अच्छे जाएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो आशा करती हूँ छोटे छोटे से उपाय जो हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए।